आगे सर्वग्रास सूर्य ग्रहण लगने के बाद भगवान श्री कृष्ण गए हैं कुरुक्षेत्र, समंत पंचक तीर्थ, और वहाँ वसुदेव जी ने एक यज्ञ का आयोजन किया है। अभी यज्ञ की बात आई तो थोड़ा एक बात कहेंगे। यज्ञ तो खूब आजकल हो रहे हैं, करना भी चाहिए, लेकिन यज्ञ यदि अविधि पूर्वक हो तो छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। यदि यदि यज्ञ विधि पूर्वक हो तो नास्ति यज्ञ समो बंधु, किंतु यदि अविधि पूर्वक हो तो नास्ति यज्ञ समो रिपुः। आप लोगों को एक बात स्मरण में होगी, ध्यान हो तो, कहे थे कि ये हवन के संबंध में कि ये वहाँ ब्राह्मणों से कराया यज्ञ में, वो ब्राह्मण की पत्नियाँ क्यों नहीं थी, ये सब बोले थे। तो अब भी उसका समाधान भी कर ही देते हैं, समय का अभाव है, थोड़े में संक्षेप में सुना देते हैं। देखिए एक बात समझिए, यज्ञ में हवन किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए ये बात समझने योग्य है। आजकल जिसको देखो कोई भी कुछ भी कर रहा है। लोग क्या करेंगे, पैंट पहने खड़े खड़े लघुशंका करेंगे, खड़े खड़े शौचालय में जाएंगे, जूता मोजा पहनेंगे, वैसे ही जाएंगे, और वैसे आए कि खड़े खड़े जो है हवन करेंगे, लेंगे, वही पैंट पहने वही उसड़ी। ये सब कोई विधि नहीं है। आजकल मंदिर में जाएंगे, क्या करेंगे लोग, जूता मोजा पहने जाएंगे, मोजा वो पहने रहेंगे, जूता पहने, और उसी हाथ से जूता उतारेंगे, और ज़्यादा बहुत होगा तो मोजा भी उतार देंगे उसी हाथ से, और उसी हाथ से मिष्ठान्न लिए जाएंगे भोग लगाने के लिए, मंदिर में दे देंगे। अरे हाथ तो आपका गंदा है, जूता पहने मोजा पहने, हाथ तक धुलते नहीं लोग। लघुशंका गए खड़े खड़े वैसे हाथ दोनों गंदे कर लिए, बोध ही नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं। देवता की पूजा होती है, देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता बन करके देवता की पूजा होती है, समझ लीजिए। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी समर्पित कर देंगे, ऐसे देवता भूखे बैठे हैं आपसे ले लेंगे, ऐसे नहीं होता है। हवन आजकल सभी कर रहे हैं, जिसको देखो। किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए ये अवश्य विचारणीय विषय है। हमारे स्मृतिकारों ने लिखा है कि किसको हवन नहीं करना चाहिए। न वै कन्या न युतिर नाल्पविद्यो न बालिसः होता स्यादग्निहोत्रस्य नार्तो नासत्क्रियस्तथा। महाभारत में भी ये बात आई है। महाभारत में भीष्म जी ने भी यही कहा है, थोड़ा सा श्लोक का पाठांतर है। वहाँ पर है नैव कन्या न युतिर्नाल्पविद्यो न बालिसा होता स्यादग्निहोत्रस्य भवेन्ना संस्कृतस्तथा। चाहे वो कन्या हो, युवती हो, वृद्धा हो, स्त्री मात्र के लिए हवन नहीं करना चाहिए उसको, सीधी बात है। यहाँ कन्या शब्द अलग क्यों जोड़ दिया? खाली ही स्त्री शब्द से सबका बोध हो जाता है, फिर कन्या अलग से इसलिए जोड़ दिया क्योंकि हमारे सनातन धर्म में 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्या देवी स्वरूपा मानी गई है, और उसकी पूजा करने से साक्षात भगवती की पूजा का फल प्राप्त होता है। वो साक्षात भगवती का स्वरूप मानी गई है। तो किसी को ये कहने का अवसर न रहे कि कन्या है, अभी तो देवी स्वरूपा है, अभी हवन कर ले, ऐसा किसी को अवसर न मिले, इसलिए कह दिया न वै कन्या न युतिर। स्त्री मात्र को हवन नहीं करना चाहिए। बिना यज्ञोपवीत के यज्ञ कैसे कर सकता है? कैसे करेगा?
और स्त्री के लिए यज्ञोपवीत की कोई विधि नहीं है। आजकल तो लोग पहना दे रहे हैं खूब, और स्त्रियां भी कह देंगे हम यज्ञोपवीत क्यों नहीं पहन सकती। ये सब बेमतलब की बात है। आजकल तो लोग पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाते। एक तो प्रमाण देने लगे हैं लोग, ऋग्वेद का के एक सूक्त का छोटा सा जो है हिस्सा काट करके लोग ला के खड़ा कर देंगे और कहेंगे कि इसमें लिखा है। क्या लिखा है? बोले इसमें लिखा है कि जाया भीमा ब्राह्मणस्य उपनीता। चलो थोड़ी देर के लिए हम उनकी बात मान लेते हैं, तो चला जरा इसका अर्थ तो करिए। जाया भीमा ब्राह्मणस्य उपनीता का अर्थ यदि सीधा सीधा कर देंगे तो यहाँ भीमा विशेषण लगा है, तो अर्थ हो जाएगा कि ब्राह्मण की पत्नी यज्ञोपवीत पहन करके भयंकर हो जाती है। यही अर्थ होगा कि नहीं होगा? और जब ब्राह्मण की पत्नी भयंकर होगी तो क्षत्रिय की पत्नी भी राक्षसी होगी। यही अर्थ होगा कि नहीं होगा? सीधा सीधा ये कोई बात है कि जिसको मन में आया जो कह दे। कहेंगे पुरुष पहने वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकती। अब चलो ले, फिर कल के पुरुष लोग कहने लगे कि जो है स्त्री यज्ञोपवीत पहन सकती है तो हम चूड़ी क्यों नहीं पहन सकते, हम सिंदूर क्यों नहीं लगा सकते। अब ये कोई बात है? अरे चूड़ी पहनना, श्रृंगार के वस्त्र धारण करना, सिंदूर लगाना ये स्त्री के लिए है, यज्ञोपवीत पहनना पुरुष के लिए है। भाई सबके लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। हाँ, जिसके लिए जो व्यवस्था की गई है वो व्यवस्था में अपना रहो। अच्छा, ये जो कहते भी हैं स्त्री यज्ञोपवीत धारण कैसे कर सकती है, उसके जीवन में अपवित्रता वैसे भी आती है। अच्छा, अपवित्रता आती है, वो शास्त्र कहता है कि 3 दिन बिना यज्ञोपवीत के अगर रह जाए तो वो जो है पुनः संस्कार में रहती। अब ले तो जीवन भर उसका संस्कार ही होगा। और यज्ञोपवीत इसीलिए यहाँ तक कि लघु शंका के लिए भी जाते हैं तो उसको ऊपर चढ़ा के जाते हैं। क्यों? क्योंकि कान में आदित्य वसु रुद्र का निवास होता है, उसको उनको समर्पित करके जाते हैं कि अपवित्र न होने पावे। तो कैसे हो? मनमाना जो है कुछ कहने से कुछ नहीं होता। इसलिए कन्या हो, स्त्री मात्र को हवन नहीं करना चाहिए। नाल्प विद्यो, जो वेद विद्या से सर्वथा रहित हैं, उनको भी हवन नहीं करना चाहिए। ना बालिसह, मूर्ख को भी हवन नहीं करना चाहिए। नार तो जो बीमार हैं उनको भी नहीं करना चाहिए। भवे ना संस्कृतस्तथा, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों न हो, यज्ञोपवीत संस्कार से यदि रहित हैं अथवा यज्ञोपवीत हुआ भी है और यज्ञोपवीत न धारण करते हैं, ना तो जो है संध्या वंदन आदि करते हैं, तो वो भी हवन करने के अधिकारी नहीं हैं। और सब तो मान जाते हैं, माताएं ही ज़्यादा झगड़ा करती हैं। सुन लीजिए, और भी हम आपको अभी भागवत में ही देखे थे आप। पूर्व में भगवान ने क्या कहा था वसुदेव जी से, अरे उनसे नंद बाबा से कहा था कि ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ में आहुति दिलाई जाए। हूयन्ताम अग्नया सम्यक ब्राह्मणै ब्रह्मवादि भी, वो भी कैसे ब्राह्मणों से, ब्रह्मवादि भी ब्राह्मणै सम्यक अग्नयः हूयन्ताम, वेदवादी ब्राह्मणों के द्वारा अग्नि में आहुति दिलाई जाए। और जगह जगह आया भी है कि जो है यशोदा जी ने बुलाया, नंद बाबा ने बुलाया, भगवान के निमित्त से ब्राह्मणों ने अग्नि में आहुति डाली। स्वयं कहीं भी जो है नहीं आया कि स्वयं कहीं उन्होंने आहुति की हो, ऐसा कोई वर्णन मिला नहीं है। आजकल लोग थोड़ा सा जो है, और देखिए ब्राह्मण पत्नियों के पास भगवान ने भेजा,
वो ग्वाल बाल पहुँचे ब्राह्मणों की यज्ञशाला में, वहाँ पर जो है ब्राह्मण पत्नियां यदि होती यज्ञशाला में ब्राह्मणों के साथ, तो पहले ही भोजन लेके ना आ जाती क्या? लेकिन पहले उस समय ब्राह्मणों ने कोई उत्तर नहीं दिया, तो भगवान ने कहा कि उनके पास तुम लोग क्यों गए, जाओ उनकी पत्नियों के पास, वे भोजन लेके आएंगी। तो गत्वाथ पत्नी शालायाम दृष्ट्वा सीना स्वलंकृता, तो पत्नी शाला में गए हैं। क्यों? क्योंकि यज्ञ के विधान के अनुसार लिखा हुआ है शास्त्रों में कि यज्ञ मंडप के पश्चिम दिशा में पत्नी शाला का निर्माण किया जाता है, जिसमें यजमान की पत्नी जो है रहती है। यजमान वहाँ यज्ञ करता है और यजमान की पत्नी उस पत्नी शाला में जा विराजमान रहती है। तो वहाँ से पश्चिम दिशा की ओर जो है पत्नी शाला में गए, तो वहाँ उनसे कहा तो भोजन लेके चली आई। लोग एक कुतर्क करते हैं कि यदि नहीं करना चाहिए तो श्री राम जी ने सीता जी की सोने की प्रतिमा क्यों बनवाई? चलो ठीक है, हम अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि सोने की प्रतिमा श्री राम जी ने बनवाई थी, वो प्रामाणिक है। लेकिन अब जो लोग कुतर्क करते हैं, जरा हम उन्हीं से पूछना चाहेंगे कि श्री राम जी ने सोने की प्रतिमा सीता जी की बनवाई थी, तो क्या सीता जी की प्रतिमा ने हवन किया था क्या? हाँ? अब वो लोग कह देंगे कि प्रतिमा हवन नहीं कर सकती इसलिए नहीं किया। यही केवल उत्तर दे सकते हैं, इसके अलावा कोई उत्तर नहीं। चलो थोड़ी देर के लिए हम उसको भी मान लेते हैं कि प्रतिमा हवन नहीं कर सकती। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि प्रतिमा तो हवन नहीं कर सकती, लेकिन साक्षात जो हो वो तो हवन कर सकती है कि नहीं? अरे राम जी ने मान लिया चलो प्रतिमा बनवाई, दशरथ जी ने अश्वमेध यज्ञ किया, पुत्रेष्टि यज्ञ किया, तो वहाँ तो प्रतिमा नहीं बनवाई, वहाँ तो कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा आदि रानियाँ हैं कि नहीं हैं। लेकिन दशरथ जी ने यज्ञ किया तो हवन किसने किया? अथवा राम जी ने यज्ञ किया तो हवन किसने किया? दशरथ जी के अश्वमेध यज्ञ में भी बात आई है और राम जी के अश्वमेध यज्ञ में भी उठा के आप देख लीजिए। हम श्लोक बोल देते हैं, हयस्य यानि चांगानी, हयस्य माने है माने घोड़ा, अश्वमेध यज्ञ, उस अश्वमेध यज्ञ में हयस्य यानि चांगानी तानि सर्वाणि ब्राह्मणा अग्नौ प्रास्यन्ति विधिवत् समस्ता षोडशर्तुजा। उस अश्वमेध यज्ञ में 16 ऋत्विज ब्राह्मणों ने अग्नि में आहुति दी। तानि सर्वाणि ब्राह्मणा, 16 ऋत्विज ब्राह्मणों ने अग्नि में आहुति दी। अब कहेंगे कि फिर सोने की प्रतिमा बनाने की आवश्यकता क्या थी? तो सुन लीजिए, वो आवश्यकता इसलिए थी कि श्री राम जी को अश्वमेध यज्ञ करना था, और राजसूय अश्वमेध यज्ञ सब नहीं कर सकते। कौन कर सकता है? बोले चक्रवर्ती सम्राट हो और गृहस्थ हो, विरक्त उसके लिए अधिकृत नहीं है। हम ये नहीं कहते कि सब चीज़ के लिए विरक्त अधिकृत है, किसी चीज़ के लिए विरक्त अधिकृत है तो किसी चीज़ के लिए गृहस्थ अधिकृत है। जो जिसका अधिकार है उसमें सबके लिए अलग अलग नियम है। एक कोई विरक्त है, वो पत्नी नहीं रख सकता, वो अधिकृत नहीं है, लेकिन एक गृहस्थ रख सकता है, वो अधिकृत है, उसका अधिकार है रखना। लेकिन दूसरा तो नहीं, विरक्त तो नहीं रख सकता, उसके लिए वो पाप है। चलो आप कहेंगे इन ग्रंथों, वाल्मीकि रामायण में भी आया है, श्री राम जी के निमित्त से कौशल्या जी ने हवन कराया है। ज्वलनम समुपादाय ब्राह्मणेन महात्मना हावयामास विधिवत राम मंगल कारणात्। अग्नि प्रज्वलित करके ब्राह्मणेन महात्मना हावयामास, एक सदाचारी ब्राह्मण के द्वारा अग्नि में आहुति दिलाई।
किस लिए? बोले राम मंगल कारणात्। चलो आप लोगों ने इसको चलो कह देंगे कि भागवत नहीं पढ़ा, वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ा। अब हम आपसे उस ग्रंथ की बात कर रहे हैं जो आप सब ने पढ़ा है। रामचरितमानस आप सब ने पढ़ा है कि नहीं? आप कहेंगे रामचरितमानस में लिखा है। अरे रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कुछ नहीं छोड़ा है, लेकिन रामचरितमानस का महत्व तो तब पता चलेगा जब दूसरे ग्रंथों का अध्ययन रहेगा तब। रामचरितमानस में श्री राम जी ने, अरे दशरथ जी महाराज ने पुत्रेष्ट यज्ञ किया। उस पुत्रेष्ट यज्ञ में हवन किसने किया? जरा वहाँ पर आ जाइए। किसने किया? बोले भगति सहित मुनियाहुति दीने, प्रगटे अगिनी चरु कर लीने। भक्ति पूर्वक मुनि के आहुति देने पर अग्नि देवता प्रकट हुए। अब हो सकता है कि किसी के मन में यह दिमाग में आ रहा हो कि नाम मुनि का ले लिया, हो सकता है कौशल्या कैकेयी सुमित्रा आदि रही हो उस यज्ञ में, तो हम उसका भी प्रमाण दे देते हैं। अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव ने क्या किया? अग्निदेव ने प्रकट होकर के दिव्य खीर प्रदान की और दशरथ जी महाराज से कहा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। क्या करना है? बोले यह हवि बाँट दे नृप जाई, यथा जोग विधि सबही बनाई। इस हविष्य को ले जा करके अपनी पत्नियों में बांट दो। यदि पत्नियां वहाँ होती तो ये कहने की जरूरत कहाँ क्या थी? यह भी बाँटी देहु नृप जाई। जा करके बांटने की क्या जरूरत फिर थी? तो वहीं थी। चलो और भी थोड़ा देख लीजिए। और भी गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया है। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई। तब राजा दशरथ जी ने पत्नियों को बुलाया है। यदि यज्ञशाला में होती तो बुलाए कहाँ से? और फिर इतना ही नहीं, फिर से स्पष्ट कर रहे हैं, कौसल्यादि तहाँ चली आई। तब कौशल्या आदि रानियाँ चल करके आई हैं। अब हम आपसे पूछते हैं कि जब वहाँ यज्ञशाला में थी ही नहीं तो हवन कैसे कर दिया? जब यज्ञशाला में नहीं थी, हम नहीं कह रहे हैं, आप उठा के देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए। मानस में भी और भी प्रमाण हैं, समय के अभाव में उनका कि हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। राम जी ने स्वर्ण प्रतिमा केवल इसलिए बनाई क्योंकि गृहस्थ के लिए है अश्वमेध यज्ञ, और भी चक्रवर्ती सम्राट के लिए। और गृहस्थ कोई कब कहलाता है? गृहस्थ जो है ना गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। गृहस्थ जो है घर को घर नहीं कहते हैं, गृहिणी को घर कहा जाता है। जैसे कोई विरक्त हो, चाहे वो करोड़ों के महल में रह रहा हो, उसका आश्रम करोड़ों का हो घर, लेकिन उसको आप गृहस्थ नहीं कह सकते। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह हुआ है, पत्नी है, तो पत्नी है तो चाहे उसके पास एक रहने के लिए झोपड़ी भी ना हो, वो पेड़ के नीचे पड़ा हो, तो भी आप उसको गृहस्थ ही कहेंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्यों? क्योंकि घर को घर नहीं कहा जाता। ना गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। घर को घर नहीं, गृहिणी को ही घर कहा जाता है। वास्तव में घर जो है गृहिणी से ही बनता है। घर अपने से ऐसे नहीं बनता, केवल ईंट पत्थर जोड़ने से घर नहीं बनता। घर तो बनता है गृहिणी से ही। और आप भी देख लीजिए, घर में गृहिणी है तो घर को सजा के रखती है, और गृहिणी नहीं है तो घर फिर अस्त व्यस्त रहता है। वो घर, क्योंकि वो घर रहता ही नहीं, वो तो केवल एक तरह से धर्मशाला जैसे बना रहता है। सच्चाई यही है, वो व्यवस्थित रहेगा नहीं। देखिए, कहीं यहाँ स्त्री की निंदा नहीं की जा रही है, लेकिन जो जिसके लिए नियम है उस नियम का उसको पालन करना चाहिए। अधर्म की 5 शाखाएं होती हैं। विधर्म परधर्मस्य आभास उपमा छलः। विधर्म किसको कहते हैं? धर्म बाधो विधर्मः स्यात्। जो धर्म को बाधित करे उसको विधर्म कहते हैं।
अब उदाहरण देते हैं, जैसे उदाहरण ले लीजिए वृंदा। वृंदा जो है का भगवान ने पातिव्रत धर्म किया, जबकि पातिव्रत धर्म की भगवान स्वयं ही जो है प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन स्वयं जाके क्यों नष्ट किया? क्योंकि भगवान ने उसके पातिव्रत धर्म को नहीं नष्ट किया, बल्कि उसके रूप में अधर्म को नष्ट किया। क्यों? क्योंकि उसका पातिव्रत धर्म जो है वो बाधक बन रहा था। किसमें? धर्म में बाधक बन रहा था, इसलिए तो उसका धर्म धर्म नहीं विधर्म बन गया था। परधर्म किसको कहते हैं? परधर्म कहते हैं जो हैं दूसरे को उपदेश किया धर्म दूसरे के लिए, ये परधर्म कहलाता है। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को संध्या वंदन करना चाहिए, गायत्री जप करना चाहिए, लेकिन वही संध्या वंदन गायत्री जप स्त्री शूद्र के लिए वो अधर्म बन जाएगा, वो धर्म नहीं कहलाएगा। वेद पाठ ब्राह्मण के लिए धर्म है, लेकिन शूद्र के लिए अधर्म है, स्त्री के लिए अधर्म है। इसको परधर्म कहते हैं। भले ही आप माला ही फेर रहे हैं, लेकिन अगर जो है आप शास्त्र के विपरीत चल रहे हैं तो आप नरक ही जाएंगे। आभास कहते हैं उसको जो धर्म जैसा दिखे लेकिन धर्म ना हो। जैसे उदाहरण ले लीजिए, श्री राम जी को आज्ञा दी दशरथ जी ने, और श्री राम जी ने आज्ञा पालन किया, वन में चले गए। वही दशरथ जी श्री राम जी को आज्ञा देने वाले हैं, श्री राम जी मान रहे हैं, और वही दशरथ जी भरत जी को आज्ञा दिए हैं। किस लिए? बोले राज्य के लिए, और भरत जी ने नहीं मानी आज्ञा। श्री राम जी के लिए वो आज्ञा धर्म थी, लेकिन भरत जी के लिए वो धर्म नहीं, धर्माभास थी। क्यों? क्योंकि यदि उस धर्म का पालन करते हैं तो उनका जो है सेवक धर्म नष्ट हो जाता है, खंडित हो जाता है, इसलिए वो उस धर्म का पालन उन्होंने नहीं किया। और वशिष्ठ जी ने बाद में कहा भी कि जो है समुझब करब कहब तुम जोई, धर्मसार होई जग सोई। विधर्म परधर्म आभास। क्यों? क्योंकि श्री राम जी के लिए वो धर्म थी आज्ञा, लेकिन भरत जी के लिए वो धर्म नहीं, धर्माभास थी वो। उपमा, किसी चीज को भी धर्म मान लेना हो, उसकी तुलना कर देना धर्म से, ये भी है। और छल, अधर्म को ही धर्म का चोला पहनाने की चेष्टा करना, ये छल। ये अधर्म की 5 शाखाएं, ये अधर्मवत त्यजेत, धर्मज्ञो अधर्मवत त्यजेत, अधर्म के समान इसका परित्याग कर देना चाहिए। चरित्र तो बहुत है, अब सीधे हम लोग आ जाते हैं एकादश स्कंद में। थोड़ा सा 1 मिनट भगवान नाम कीर्तन करिए, फिर एकादश स्कंद में प्रवेश करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। भगवान श्री कृष्ण यद्यपि अपने पुत्रों को शिक्षा देते, लेकिन एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों ने थोड़ा अनर्थ कर दिया। हुआ ये कि खेलते खेलते भगवान श्री कृष्ण के कुछ पुत्र पहुंच गए पिंडारक क्षेत्र में। वहाँ कुछ महात्मा बैठे हुए थे। विश्वामित्रो सितः कन्नो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेवो त्रिवशिष्ठो नारदादया। विश्वामित्र, असित, कर्ण, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद आदि ये सब बैठे सत्संग कर रहे थे। और ये सब अचानक पहुंच गए और इन सब ने आपस में चर्चा की कि बड़ी प्रशंसा करते हैं पिताजी इन लोगों की कि अंतर्यामी होते हैं और जो है सब भूत भविष्य जानते हैं, और इनकी जो है प्रशंसा करते हैं और कहते हैं इनका अपराध कभी मत करना। आज चल कर थोड़ा इनकी परीक्षा ली जाए, कितना इनको ज्ञान है।
और क्या किया, जाम्बवती के पुत्र सांब के पेट में कपड़ा बांधा और कपड़ा बांध करके बढ़िया लंबा चौड़ा घूंघट डाल करके स्त्री वेश में परिणित करके उनको लेके चले गए। और वहाँ जा कर के बड़े ऊपर से विनम्रता का नाटक कर रहे हैं, अंदर से उद्दंडता भरी है। और विनम्रता का नाटक करते हुए कहा, ऐसा पृच्छतियो विप्रा अंतर्वत्न्यसिते क्षणा। हे ब्राह्मणों, ये हमारी कुलवधू जो है वो गर्भवती है। अच्छा, ये पूछना चाहती है लेकिन संकोच कर रही है, तो इसकी ओर से हम पूछ लेते हैं। क्या पूछना चाहती है? बोले प्रष्टुम विलज्जति साक्षात् प्रभूता मोघ दर्शना प्रशोष्यन्ति पुत्र कामा किंस्वित् संजनयिष्यति। ये पूछना चाहती है कि इसको क्या होगा। वैसे तो ये पुत्र जन्म ही देना चाहती है, लेकिन अब पेट में क्या है भगवान जाने। अब आप बताइए कृपा करके, आप तो अमोघदर्शी हैं। सुन करके ऋषियों को क्रोध हो आया और ऋषियों ने कहा, रे मूर्खों, तुम लोग आए हो यहाँ हमारा उपहास करने के लिए, पूछते हो कि क्या होगा। सुन लो, प्रसो जनयिष्यति ओ मंदा मुसलम कुलनाशनम। ऐसा मूसल होगा कि पूरे कुल का विनाश करके रख देगा। इस प्रकार से कहा। अब तो सबका चेहरे फीका पड़ गया। तुरंत ही कपड़ा बांध करके पेट पर आए थे, जैसे ही कहा तुरंत कपड़ा खोला तो वो निकल आया मूसल। एक क्षण भी नहीं लगा वो मूसल प्रकट होते। ये है ब्रह्मवाणी का प्रभाव। इसलिए कभी किसी का उपहास मत करो, न जाने कब किसका जो है उपहास तुम्हारे लिए घातक हो जाए। परिणाम ये हुआ कि जो है श्राप तो लग गया, उस मूसल को ले आए। अब बड़ी विचित्र बात, श्री कृष्ण बलराम जी से नहीं बताया, सीधे उग्रसेन जी के पास जा कर के बताया और उन्होंने सभा बैठाया। उस मूसल को चूर्ण बनवा डाला और समुद्र में फेंक दिया। एक टुकड़ा और चूर्ण सब समुद्र में फेंका। और ब्राह्मणों की वाणी तो देखिए उन ऋषियों की, कि वो लोहे का मूसल, उसका चूर्ण, और वो चूर्ण जाके प्रभास क्षेत्र में लग गया, भूमि पर फैल गया। और ऐसा भूमि पर फैला कि उससे जो है अंकुर उग गए। लोहे के मूसल के चूर्ण से अंकुर फूट गए और ऐरका नाम की घास जम गई, जिससे असंख्य मूसल पैदा हुए। जिस दिन से ये श्राप लगा उस दिन से ऋषि मुनियों का आना भी बंद हो गया। एक तो ऋषि मुनियों का आना बंद हो गया, ये अपने आप में अनिष्टकारक है। दूसरी बात यह है कि उसी दिन से धीरे धीरे द्वारिका में छुपे छुपाए मदिरा बनना चालू हुई। उसके पहले कभी मदिरा नहीं बनती थी द्वारिका में। श्राप लगने के बाद ये अनिष्ट चालू हुआ। लोग छुप करके कहीं कहीं मदिरा बनाने लगे। एक दिन संयोग से नारद जी आए, और नारद जी आए तो श्री वसुदेव जी ने उनका पूजन किया। और पूजन करके वसुदेव जी ने कहा, हे भगवन, भूतानां देव चरितम दुखाय च सुखाय च सुखाय वही साधूनां त्वादृशाम अच्युतात्मनाम। देवताओं का भी चरित्र ऐसा नहीं जो सबको सुख ही सुख दे, लेकिन महत्पुरुषों का, संतों का चरित्र ऐसा होता है। सुखाय वही साधु नाम त्वादृशाम अच्युतात्मताम नाम। संतों का चरित्र तो सबको सुख ही सुख देता है। तो कृपा करके हमें कल्याण का उपाय बताइए। सुन करके नारद जी कहते हैं, कल्याण का उपाय जैसे तुमने मुझसे पूछा है, ऐसे ही एक बार 9 योगीश्वर पहुँचे थे राजा निमि की यज्ञशाला में। राजा निमि यज्ञ कर रहे थे। तुरंत जो है उन्होंने ब्राह्मणों से कहा, यज्ञ को रोक दो। बोले यज्ञ रोक देंगे तो फिर से जो है पूरी प्रक्रिया फिर से करनी पड़ेगी, यज्ञ फिर से करना पड़ेगा। बोले फिर से भले ही कर लेंगे, लेकिन ये महात्मा अगर चले गए तो फिर से आने वाले नहीं हैं। तो यज्ञ को रोक करके आके विधिवत पूजन किया 9 योगीश्वरों का। और बहुत बढ़िया बात कही श्री निमि जी ने, मन्ने भगवता साक्षात पार्षदान ओ मधुद्विषः विष्णोर्भूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति।
हे प्रभु, हम आपको भगवान के का पार्षद मानते हैं। मन्ने साक्षात भगवतः साक्षात पार्षदान ओ मधुद्विषः, मधु से द्वेष करने वाले अर्थात मधु का विनाश करने वाले भगवान श्री हरि के आप पार्षद हैं। और सारे जगत को पवित्र करने के लिए आप विचरण करते हैं। एक तो ये मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रियदर्शनम। एक तो मनुष्य जन्म दुर्लभ, उस पर भी ये क्षण भंगुर है, और उस पर भी भगवत भक्तों का, संत जनों का दर्शन तो अत्यंत दुर्लभ है। तो हे भगवान, हम आपसे कुछ जिज्ञासा करते हैं। क्या जिज्ञासा है? बोले अत आत्यंतिकम क्षेमम प्रक्षा